Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक ऐप में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे और हमारे चैनल द्वारा हर टॉपिक वाइज हम संभावित क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं जो बोथ मीडियम में है। तो आज हम लोग बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका को देखेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका रही और बिहार के किन किन क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के आंदोलन हुआ और उसको लेकर के बिहार का और भारत की राजनीति में क्या योगदान रहा है। और 69 बीपीएससी के जो पेपर है उसमें बीपीएससी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वहाँ, जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे बिहार के संदर्भ में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। और हम लोग टॉपिक वाइज सारे जो है बीपीएससी के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखना और ये सब संभावित क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, ये डेट पूछा गया है। तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में पटना में कहाँ पर गोलीकांड हुआ था, सचिवालय पर। या फिर क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना बिहार में किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार के पटना के सचिवालय में बहुत सारे छात्र जो है झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ पर जो पटना के जिलाधिकारी थे उनका नाम भी याद रखेगा कि जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो पटना के जिलाधिकारी उस समय कौन थे, वो WG आर्चर, इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया, जिसपे जो है 7 छात्र मारे गए और 7 छात्र जो मारे गए उनके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। 7 छात्र इसमें मारे गए थे और 7 छात्र को जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो कौन थे, WG आर्चर, ये पटना के कलेक्टर थे, जिलाधिकारी थे। और जो 7 छात्रों की डेथ हुई है उनके नाम क्या हैं और वो किस जिले से संबंधित हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे, सतीश प्रसाद झा ये भागलपुर से थे, जगपति कुमार औरंगाबाद से थे, रामानंद सिंह पटना से थे, देवी पद चौधरी जमालपुर से थे, राम गोविंद सिंह पटना से थे और राजेंद्र प्रसाद सारण जिले से थे। ये 7 छात्र किन किन जिलों से थे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें 7 छात्र मारे गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो मैंने आपको बताया कि उमाकांत सिन्हा भी थे और राजेंद्र सिन्हा भी थे, सिंह या सिन्हा भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा इसमें सीताराम केसरी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इन सभी जो है छात्रों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आजाद दस्ता। आजाद दस्ता कौन बनाया था, तो ये बनाए थे जयप्रकाश नारायण ने बनाया था नेपाल में। तो आजाद दस्ता के कौन सदस्य संचार और प्रसार विभाग का निर्देशन करते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये जो है आजाद दस्ता के अंतर्गत गुप्त रेडियो बनाया गया था और ये संचार और प्रसार विभाग देखते थे और ये डेली जो है उस पर जो है प्रसारण भी करते थे और आंदोलनकारियों को निर्देश भी देने का काम ये करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था। तो याद रखिएगा बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे दल सक्रिय थे, जिसमें जो है आपका याद रखिएगा परशुराम दल भी था, सियाराम दल भी था और महेंद्र गोप दल भी था। तो उपयुक्त में से डी
उपयुक्त में से सभी सही है। ये सारे दल अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे और वहां से आंदोलन का ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन थी? तो हजारीबाग से भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। किसको? तो शिव प्रसाद और रामानंद को गिरफ्तार किया गया। इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आपसे पूछे जा सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से ही, इसलिए हमने इस टॉपिक को पूरा एक साथ ला दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो जगत नारायण लाल की जो पत्नी थी उनका नाम था राम प्यारी, और ये भी आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना भाग दे रही थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। यह भी याद रखिएगा इनको किस जो है ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। और याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था और हजारीबाग जेल में रखा गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें पटना से गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो छापामार संघर्ष जो है का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा ये छुप छुप करके वार करते थे, इसी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं और इसकी शुरुआत जो है कहा जा सकता है कि ये जो है शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सचिवालय गोलीकांड के समय सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस बल को दी गई थी? अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये सचिवालय गोलीकांड हुआ था तो सचिवालय की सुरक्षा किसको दी गई थी, किस पुलिस बल को दिया गया था? आर्डर किसने दिया? तो ये WG आर्चर जो पटना के जिलाधिकारी थे, लेकिन उसकी सुरक्षा भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए मैंने बहुत डीपली क्वेश्चन जाके आपको पहुंचाने का काम किया है। ये गोरखा पुलिस को सौंपा गया था, यही लोग उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो आजाद दस्ता बनाया गया था नेपाल की तराई में, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जब ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे तो उसके मुख्य ट्रेनिंग करने वाले कौन थे, प्रशिक्षक कौन थे जो लोगों को ट्रेन करते थे? तो ये थे आपका नित्यानंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनका पूरा नाम है सरदार नित्यानंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुमुल आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में तुमुल आंदोलन हुआ था और उसका नेतृत्व किया था अगरजीत पासवान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? तो याद रखिएगा गुरिल्ला युद्ध पद्धति को ही क्या कहते हैं? छापा मार युद्ध पद्धति। और याद रखिएगा इसका गठन कहाँ किया था? तो नेपाल की तराई में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन चलता रहा? तो याद रखिएगा लगभग 2 महीने तक जनता का शासन जो चलता रहा वो बिहार में कहाँ था? तो ये तिरहुत के क्षेत्र में था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो ध्रुव दल की स्थापना बिहार में कहाँ की गई थी? तो यह कटिहार में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ध्रुव दल बनाया कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण थे इन्हीं के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो भागलपुर में एक आजाद दस्ता किसके द्वारा बनाया गया था? सिया राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अगस्त 1942 ईस्वी में
कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार डाला? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब विमान दुर्घटना हुई, वो भी अंग्रेजों का विमान था, तो उसमें 2 सवार थे और उनको बिहार के किस जिले के लोगों ने पकड़ के बिल्कुल मार डाला? वो था मुंगेर जिले के लोगों ने मारा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन सा क्षेत्र था? तो वो बिहार था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में पुलिस थाने को किसने जलाया था? तो जगलाल चौधरी ने जलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा श्याम बिहारी लाल। ये गया में झंडा फहराने दौरान इनको गोली लग गई और इनकी डेथ हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूपेंद्र नारायण मंडल जो है ये क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे और इनका संबंध था मधेपुरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी भी थी भारत छोड़ो आंदोलन में और यह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना से थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार में पुलिस हमारा भाई है आंदोलन चलाया जाता था, लोग नारे लगाते थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह घटना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह को जो गिरफ्तार किया गया था वो बिठौली आश्रम में गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना जिला युद्ध समिति पद से सचिव पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो DL नंद केवलियर इनका नाम है, याद रखिएगा, और ये है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इन्होंने जो है युद्ध समिति सचिव पद से इस्तीफा दे दिया जब पटना में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते थे? तो ये घटना भारत छोड़ो आंदोलन की है। तो पटना में सैनिक क्या करते थे, लोगों को घरों से जाकर के पकड़ के लाते थे और उनसे सड़क साफ करवाते थे। ये भी घटना बिहार में हुई है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो जैसे बत्तख मियाँ का क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये थे महामाया प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई लेकिन उसने गोली चलाने से मना कर दिया तारापुर के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये तारापुर कहाँ है? तो तारापुर ये मुंगेर जिले में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ अमेरिकन फौज बुलाई गई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ पर रक्षा दल का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा, ये सुखरूपुर में, तारापुर में और सूरजगढ़वा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हर जगह पर, तीनों जगह पर रक्षा दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी?
ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तारापुर में जनता ने क्या किया, अपनी सरकार स्थापित कर लिया, अपनी संसद बना लिया, अपना न्यायाधीश नियुक्त कर लिया और अपनी सेना बना लिया। यह घटना बिहार के मुंगेर के तारापुर में हुई थी। ये क्वेश्चन अभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते के प्रशिक्षित शिविर का निर्देशक किसे दिया गया था। तो ये जो है किसको दिया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह नित्यानंद सिंह को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी याद रखिएगा कि आजाद दस्ते का गठन जो है जयप्रकाश नारायण ने कहाँ किया था, तो नेपाल के रास बिलास जंगल में किया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी। तो आजाद दस्ते की पहली सभा कहाँ हुई थी, ये हुई थी पूर्णिया जिले में समेली नामक स्थान पर। पूर्णिया जिले में आजाद दस्ता की पहली सभा हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय कौन थे। पूर्णिया जिला में सक्रिय नेता कौन थे, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे, वासुदेव सिंह भी थे और राजेश्वर सिंह भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब लोग मिलकर के वहां पर नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे। तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के जो संयोजक थे वो थे सूरज नारायण सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में, लेकिन बिहार में उसके जो है नेता कौन थे, तो शीलभद्र याजी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, ये यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन बिहार में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है समाजवादियों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो जब पटना में सबको गिरफ्तार किया जा रहा था तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा देने वाले कौन हैं, बलदेव सहाय जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं थे। मैंने शहीदों की सूची ऊपर आपको बताया है, तो उसमें जो है कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा योगेंद्र नारायण उसमें नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो उन 7 स्टूडेंट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के किस टापू से किया जाता था। तो कोसी नदी मान लो ये है, तो कोसी नदी पर जिन क्षेत्रों में बालू जमा हो जाता है उसे हम द्वीप कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं, और उसी को टापू कहा जाता है। जहाँ पर बालू जमा हो जाती है तो उस टापू का भी नाम पूछ दिया गया है। उस टापू का नाम क्या है, तो दलकारो टापू था, जहाँ पर याद रखिएगा आजाद दस्ता के जो है इसका संचालन छुप करके किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के क्वेश्चन सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और सही कोड को पहचान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। 4 यहाँ पर नेता के नाम है और 4 जिलों के नाम है। वो कहाँ के लिए नेतृत्व कर रहे थे, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो याद रखिएगा, जो ब्रह्मानंद तिवारी हैं ये चंपारण से थे। ठीक है, नंबर दूसरा है सरस्वती देवी, ये भागलपुर से थी। ध्रुव कुमार ये कटिहार से थे और कपिल मुनि ये डुमराव से थे। ये सब नेता भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय बिहार में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आपको एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, 1942 की आज अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में कौन शामिल थे। तो जब जयप्रकाश नारायण जो है
अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल को तोड़कर भागे थे तो उनके साथ कौन कौन भागा था? तो योगेंद्र शुक्ला भी भागे थे, गुलाब चंद गुप्ता भी भाग गए थे, इसके अलावा शालिग्राम सिंह भी भाग के गए थे और सूरज नारायण सिंह भी, ये सब लोग भाग के गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर सी मैंने दे दिया है, ठीक है, समझाने के लिए कि चारों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको हटा दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। तो इसलिए मैंने इसको जानबूझ के दिया आपको समझाने के लिए कि चारों इसमें सही हैं, सब लोग उनके साथ भाग करके गए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से आपको करने की जरूरत है। नेक्स्ट है सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो सियाराम ब्रह्मचारी जो दल था ये याद रखिएगा अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर कुलानंद वैदिक और कपूरी ठाकुर के नेतृत्व में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंघवारा में और दरभंगा, दो जगह पर इन लोगों ने किया था, संचार व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर दिया था अंग्रेजों के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? ठीक है, तो यह है आपका दरभंगा जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों की स्मृति में बने शहीद स्मारक की आधारशिला किसने रखी थी? तो पटना गोलीकांड में जो शहीद हुए थे इनका जो आधारशिला रखी थी शहीद स्मारक की, सातों बच्चों की, सातों छात्रों की, तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने उसकी आधारशिला रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया था? पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो है गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो यह है आपका बांकीपुर जेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ मतलब गिरफ्तारी से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब गांधी को गिरफ्तार किया गया तो सबसे ज्यादा मुंगेर प्रभावित था, वो भी रेल व्यवस्था को ठप करने में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो सबसे अधिक दंगे अगर किसी क्षेत्र में हुए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो वो हुआ है आपका, एक हुआ है बिहार में और एक हुआ है संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी में। तो यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये बहुत ही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो याद रखिएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इन्हें मिली एक राष्ट्रीय पहचान, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में इनको जाना जाने लगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सचिदानंद सिन्हा जो है वो भी किसके साथ जुड़े थे, ये भी क्वेश्चन है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पटना न्यूज का प्रकाशन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी और ये जो है पटना में नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये महिलाओं का नेतृत्व पटना में किया था। नेक्स्ट है बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो 1946 में दोबारा चुनाव जब प्रांतों का हुआ था तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन से थे बिहार में? ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जगलाल चौधरी भी थे और डॉक्टर सैयद महमूद भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
नेक्स्ट है 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 142 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो 1946 में जब चुनाव दोबारा हुआ था बिहार में, तो बिहार की विधानसभा में 152 सीटों में से कितनी सीटों पर जो है कांग्रेस को जीत मिली थी। 98 सीटों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा। तो स्वतंत्रता पूर्व से वो राज्यपाल थे, स्वतंत्र भारत के बाद भी वो राज्यपाल रहे। तो ये जय राम दास दौलत राम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या। जब 1946 में चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी। ठीक है, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 34 सीटें मिली थी। और मोमिन एक दल था, उसको 5 सीटें मिली थी। और निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं चुनाव से। तो 1937 में भी चुनाव हुआ था और 1946 में चुनाव हुआ था, तो दोनों के बारे में बिहार में पूछा जा सकता है। अभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था। सारण जिला बिहार का कब अपराधी जिला घोषित कर दिया गया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आंदोलनकारियों को अधिकतम कितनी सजा दी गई थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो 51 वर्ष की सजा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। उनकी यादें नामक जो है ये पुस्तक कौन लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा तारा देवी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 13 अगस्त को कहां से आजाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। तो 13 अगस्त 1942 को आजाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ है। ये मुंगेर से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया था। उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंगेर न्यूज के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन से हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको दिया जा रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी तरह के टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।